आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि निम्न का मिलान कीजिए। नंबर ए दिया गया है कि दो सदिशों के लिए अदिश गुणनफल शून्य होता है, लेकिन सदिश गुणनफल शून्य नहीं होता है। ये कब होगा? ठीक है, तो हमने मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ए लिख लेते हैं। ठीक है, अदिश गुणनफल कह रहा है कि शून्य है, तो हमने मान लिया कि दो सदिश हैं ए और बी। इनका हमने क्या कर दिया? अदिश गुणनफल कर दिया। तो अदिश गुणनफल क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जीरो है। ठीक है, ये जीरो है। तो ये जीरो कब हो सकता है? ये जीरो तब हो सकता है जब थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो? थीटा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री हो। क्योंकि कॉस 90 जो होता है, ठीक है, कॉस 90 जो होता है उसका मान क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमारे दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो उसका अदिश गुणनफल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा, यानी इन दोनों का सदिश गुणनफल क्या होगा? इकाई सदिश। ठीक है, ए बी। ए बी क्या है? ए यहाँ पर वेक्टर ए का परिमाण है और बी क्या है? बी का परिमाण है। ठीक है, इनटू क्या हो गया? साइन थीटा। थीटा की जगह क्या रखना है? 90। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 क्या होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो गुणनफल आया है वो अशून्य है। ठीक है, तो यही हमसे कहा गया था कि सदिश गुणनफल जो हो, ठीक है, वो शून्य नहीं होता है, लेकिन अदिश गुणनफल जो है वो शून्य होता है। कब होता है? जब दोनों सदिश जो हों वो एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हों। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही मिलान क्या होगा? इसका सही मिलान होगा एस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ये किसका सही उत्तर है? ए वाले का। ठीक है, दूसरा हमको क्या दिया गया है? कह रहा है दो सदिशों के लिए सदिश गुणनफल शून्य होता है। ठीक है, तो सदिश गुणनफल क्या होता है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी को अब की बार हमें क्या करना है? जीरो करना है। ठीक है, तो ये जीरो कब हो सकता है? जब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इकाई सदिश इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा बराबर जीरो। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो परिमाण है। तो जीरो किसको होना पड़ेगा? साइन थीटा को। ठीक है, साइन थीटा जीरो कब होगा? जब ये साइन 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ये थीटा है। ठीक है, और ये जीरो कब होगा? जब साइन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? साइन 0, यानी कि यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया? 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जो हमारे सदिश है वो एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। ठीक है, अगर एक सदिश ये है तो दूसरा ये होगा। ठीक है, यहाँ पर जब हमारे दो सदिश समांतर होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है? अशून्य होता है। यहाँ पर देख लेंगे ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर होगा? ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? जीरो। और कॉस जीरो का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये किसके बराबर आ गया? ए बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस वाले के लिए, ठीक है, जो सही हमारा होगा वो क्या होगा? कि दोनों सदिश क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, तो बी सही होगा इसके लिए। कह रहा है कि दो सदिशों के लिए दोनों अदिश तथा सदिश गुणनफल अशून्य होते हैं। तो ये तब होगा जब ए और बी जो होंगे, ठीक है, ए सदिश हमारा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बना देते हैं। ठीक है, जो ए सदिश होगा कुछ इस प्रकार से हो और बी सदिश कुछ इस प्रकार से हो, यानी कि दोनों के बीच यदि कोई कोण थीटा बन रहा है, ठीक है, तो दोनों ही जो हमारे गुणनफल है वो क्या होंगे? अशून्य होंगे। ठीक है, ये हम लोग कौन सा नंबर कर रहे हैं? सी नंबर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि थीटा जो हो वो 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो दोनों क्या होंगे? अशून्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं
कि ये अशून्य कब होंगे। यहाँ पर पहले लिख देते ए क्रॉस बी, ठीक है, ये अशून्य होगा, ठीक है, और ए डॉट बी भी अशून्य होगा, ठीक है। ये अशून्य कब होगा, जब दोनों सदिश एक कोण पर मिलते हैं, ठीक है, मतलब थीटा 90 या 0 ना हो, कोई कोण थीटा हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये किसका सही उत्तर है, सी वाले का सही उत्तर क्या है, पी है। फिर आखिरी नंबर हमको क्या दिया गया है, डी नंबर, कह रहा है कि दो सदिशों के लिए दोनों अदिश तथा सदिश गुणनफल शून्य होते हैं, ठीक है। तो ये कब होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा कभी एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। तो दोनों हमको अगर जीरो करने हैं तो ये जीरो कब होगा, जब परिमाण जीरो हो जाए, ठीक है, यानी कि एन, ठीक है, इकाई सदिश ए बी, ये क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते ए डॉट बी, ठीक है, ये क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ जीरो कभी नहीं होते हैं। तो यदि इनको जीरो होना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इनके जो हमारे परिमाण हैं, ठीक है, उनको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। एक साथ जीरो होने के लिए क्या आवश्यक है कि इनका परिमाण का जो गुणनफल है वो जीरो होगा, तब ये जा करके एक साथ जीरो हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो कि वो दोनों जो हमारे सदिश हो वो शून्य हो, ठीक है, तब जा करके इस प्रकार का हमें मिल पाएगा कि दो सदिशों के लिए दोनों अदिश और सदिश गुणनफल शून्य हो सके, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, डी का सही आंसर क्या होगा, आर नंबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही मिलान, यही हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।